सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस. दिस इज द चैप्टर 3rd of semester 5 मेडिकल नॉन मेडिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड सेम टॉपिक्स आर देयर इन फर्स्ट सेम बायोटेक अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस. तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस का मतलब होता है कि लेट से हमने कोई कंपाउंड बनाया, जैसे हमने ये कंपाउंड बनाया, ठीक है. अब ये कितनी देर तक आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो इफ़ दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एज सच अंडर सूटेबल कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये स्टेबल है. और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता देन वी विल से इट इज़ अनस्टेबल. फॉर एग्जाम्पल लेट से हमने कॉपर लिया और हमने लाइगेंड लिया चार्ली अमाइन. इन दोनों ने कम्प्लेक्स बनाया टेट्रामाइन कॉपर 2, राइट. अब इसके बनने का जो कांस्टेंट है दैट इज Ks. Ks रेफर्स टू द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो जितना प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा और रिएक्टेंट की कम होगी उतनी ही ये रेशियो यानी कि उतनी ही Ks की वैल्यू ज़्यादा आएगी. दैट मीन्स in this case we can say that stability is directly proportional to Ks. ठीक है. अब जैसे इस केस में जो Ks की वैल्यू है that comes around to be 4.5 into 10⁻21, तो we can say that this complex is highly stable. अब सिमिलरली हमने सेम मेटल लाइन ली, हमने लाइगेंड चेंज किया, ठीक है. इस तरह से ये कम्प्लेक्स बना. अब इस केस में जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 2 into 10⁻7. नाउ कंपेयर, ये 10⁻21 था, ये 27 था. इट मीन्स इन दोनों कम्प्लेक्सेस में से कौन सा कम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला. इसी तरह से दैट मीन्स कि जो अगर हम इफ़ वी कंपेयर साइनाइड विद अमाइन, इसका मतलब कि साइनाइड ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाता है एज कम्पेयर टू अमाइन. इसी तरह से नेक्स्ट ये कम्प्लेक्सेस हैं जिसमें हमने कंपेयर वी हैव सेलेक्टेड सेम मेटल और हमने लाइगेंड वेरी किए. जैसे यहाँ पे सिल्वर है, अमोनिया और साइनाइड, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? साइनाइड की. इसका मतलब है कि साइनाइड जो है दैट इज़ अ बेटर लाइगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कम्प्लेक्सेस विद सिल्वर. यहाँ पे हमने अमोनिया यानी कि अमाइन हो जाती है, ये इथिलीन डाइमीन है. तो यहाँ पे दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? इथिलीन डाइमीन की, बिकॉज इट फॉर्म्स अ हीलियम, राइट. तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक टर्म होती है Ks विच इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जितनी Ks की वैल्यू ज़्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा. अब इसका उल्टा ये है स्टेबिलिटी कांस्टेंट. अगर इसका हम रिवर्स ले, इनवर्स ले 1 अपॉन Ks, तो दैट विल बी अ डिसोसिएशन कांस्टेंट. अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा और स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसका उल्टा जो लेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो उल्टा आना चाहिए. इसका मतलब अगर कोई भी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी Ks की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा, और उसकी टूटने की कैपेसिटी यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही कम. तो सिमिलरली हमने ये कम्प्लेक्स लिया, इसकी Ks की वैल्यू निकाली, डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमने इसको 1 अपॉन कर दिया. तो देखो इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा और डिसोसिएशन की कितनी कम. इसका मतलब इसकी टूटने की क्षमता, टूटने की कैपेसिटी बहुत ही कम है, एंड दिस कम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल इन नेचर. सो इस टॉपिक में हमने क्या देखा? एक टर्म पढ़ी Ks, एक टर्म पढ़ी हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज़ बेसिकली 1 अपॉन Ks.